करनाल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का अब शुभारंभ होगा। बता दें 12 बजे स्कूल ब्रांच का उद्घाटन किया जाएगा। आई टेस्टिंग वैन में ग्रामीणों की होगी निःशुल्क जांच, चश्मा से लेकर के दवाई तक। यहां पर दवाई का खर्चा जो है वो भी जीएवी वाहन करेगा। अगले 1 महीने तक गांव-गांव जाकर वैन करेगी लोगों की आंखों की जांच। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। गोंदर गांव में किया जाएगा गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज इसमें मुख्य अतिथि होंगे। छात्र छात्राओं को भारत की संस्कृति को लेकर के जागरूक किया जाएगा। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं करनाल से। बता दें कि करनाल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का शुभारंभ होने जा रहा है। 12 बजे का समय बताया गया है। 12 बजे स्कूल ब्रांच का उद्घाटन किया जाएगा और आई टेस्टिंग वैन में ग्रामीणों की अब निःशुल्क जांच भी की जाएगी। गांव-गांव तक ये वैन जाएगा जहां लोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी आंखों की। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। गोंदर गांव में गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज इसमें मुख्य अतिथि होंगे। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं करनाल से। बता दें कि करनाल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का शुभारंभ होगा। 12 बजे का समय बताया जा रहा है। 12 बजे स्कूल का शुभारंभ किया जाएगा। 12वीं ब्रांच है ये, जो कि अब करनाल में इसकी शुरुआत की जाएगी। निःशुल्क आई टेस्टिंग की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करण हमारे साथ बने हुए हैं। करण, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का शुभारंभ होने जा रहा है। 12 बजे का समय बताया जा रहा है उद्घाटन को लेकर के। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ हलचल वहां देखी जा रही है? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए करनाल के गोदरा गांव में जीएवी की 12वीं ब्रांच का शुभारंभ जो है वो स्वामी धर्मदेव जी महाराज करने वाले हैं और इस मौके पर एक आई टेस्टिंग वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये वैन है जो गांव-गांव में जाकर लोगों की आंखों की जांच करेगी। यहां तक कि जो भी खर्च होगा वो जीएवी वहन करेगा। अगर किसी को अगर किसी का आईसाइट वीक है, उसको चश्मा लगना है तो चश्मे का खर्च भी जीएवी देगा और किसी को अगर दवाइयों की आवश्यकता है तो वो भी जीएवी वहन कराएगा। लेकिन 12वीं ब्रांच की जो शुभारंभ है वो कुछ ही देर में होने वाला है और स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर मनीषा कौशिक जी हमारे साथ हैं। मनीषा जी, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। एक और जीएवी की ब्रांच जो है वो खुलने जा रही है। क्या मैं इसको कहूं ब्रांच खुलने जा रही है या फिर आप टैलेंट की तलाश में निकल पड़े हैं गुड़गांव से बाहर? जी, ये हमारी 12वीं ब्रांच है और जहां तक टैलेंट की बात करें तो इतिहास पहले भी खूब टैलेंट निकला है और असली टैलेंट हमारे गांव में बच्चों में, जहां पर उनको पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं या एक राइट एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो वहीं पर मिलती है। तो इसीलिए आप सही कह रहे हैं, यहाँ एक तलाश में निकल पड़े हैं सही टैलेंट के। हम देखते हैं कि जीएवी जो है एजुकेशन के नाम पर जाना जाता है। यहाँ तक कि लोग बच्चों को, छात्र छात्राओं को भारत की संस्कृति के प्रति जागरूक भी किया जाता है। आज गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या आज भी बच्चों को संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाएगा? जी, जैसे कि हमारे नाम में हमारे गीता एंग्लो वैदिक, जिसमें हम गीता, वेद और एंग्लो एजुकेशन का समावेश करते हैं और इंटरनेशनल नाम जो हमारे साथ जुड़ा है उसमें हम पूरे देश के, पूरे विश्व के, पूरे विश्व का जो कल्चर है, धर्म है और जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। जीएवी पटौदा में आप ब्रांच चला रहे हैं, गुरुग्राम में बेहद सारी ब्रांच हैं। अब एक ग्रामीण क्षेत्र में करनाल के गोदरा में आप इसका स्कूल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनमें कैलिबर है वो निकल के आता है ऐसे प्लेटफॉर्म पर? जी बिल्कुल, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बच्चे कुछ करना चाहते हैं, करने का बहुत सारा जज्बा होता है, बट सही तरीके से जो एक पॉलिश किया जाता है, सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग, सही एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं रिमोट एरिया होने की वजह से नहीं मिल पाती है। तो यही एक हमारी जीएवी की पहल है कि ऐसे बच्चों को हम उभारें, निखारें
और दुनिया के सामने लेकर आए। एक आखिरी सवाल, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ क्या मानसिक रूप से मजबूत किया जाएगा? जी देखिए, क्योंकि नाम ही है गीता एंग्लो वैदिक, सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा। वेद जो किसी इंसान ने नहीं बोले, वेद तो सीधा भगवान के श्रीमुख से आए हैं। तो जब एक स्पिरिचुअलिटी का सेंस बच्चे में बढ़ेगा बचपन से ही, जब सारी दुनिया डिप्रेशन के उसमें डूबती हुई चली जा रही है, ऐसे में एक संस्कृति, अगर हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको अगर हम पॉलिश करेंगे तो जरूर बच्चों का मानसिक तन मन बल हर तरह से बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स जहां बच्चों को एजुकेशन देता है, तो वही मानसिक रूप से बच्चों को मजबूत किया जाए, इसके लिए भी तमाम तरह के कदम जो है वो उठाए जाते हैं। फिलहाल देखिए इस जो वैन है आई चेकिंग की, उसका भी आज हरी झंडी उसको भी दिखाई जाएगी और चेयरमैन प्रदीप कौशिक हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, वैन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, ये वैन कहाँ जाएगी और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगी? कुछ देर में स्वामी धर्मदेव जी, जिनके सानिध्य में ये वैन चलेगी, पहुंचने वाले हैं। वो इसे हरी झंडी देके रवाना करेंगे। इनिशियल स्टेज में प्लान कर रहे हैं कि गोंदर के आसपास के 40 गांवों में ये आई टेस्टिंग कैंप लगेगा। आई टेस्टिंग व्हीकल्स फ्री आई चेकअप कैंप करेगा, वहां पे फ्री आई चेक करेगा और उसके अलावा फ्री मेडिसिन दी जाएगी, फ्री चश्मे बांटे जाएंगे, स्पेक्स दिए जाएंगे और सर्जरी में भी जितनी हेल्प हो सकेगी उसमें जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स मदद करेंगे। बट इनिशियली स्टेज में 40 गांव और उसके बाद पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम वैन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कुछ सुविधा जो है वो इस वैन में उपलब्ध है और कैसे ग्रामीणों को इससे फायदा होगा, क्योंकि वैन में तमाम जो आप कहें कि छोटी ऑप्टिकल्स की दुकान जो है वो बनाई गई है और यहाँ पर देखिए लोगों की नेत्र की जांच की जा रही है, उनकी आई टेस्टिंग की जा रही है और ये जांच जो है गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी की जाएगी। कितने गांव हैं आसपास और क्या कुछ लक्ष्य है, ये इस वैन के माध्यम से कितने लोगों को कवर किया जाए? देखो, पहले जैसे मैंने आपको बताया गांव तो इनिशियली 40 चूज करें, बट लक्ष्य है कि पहले स्कूल के बच्चे जिनको रूटीन में, क्योंकि पीछे 2 साल ऑनलाइन क्लासेस का टाइम रहा, बच्चे लगातार मोबाइल और लैपटॉप पे बैठे रहे, कहीं ना कहीं यदि मतलब क्वेश्चन से जवाब निकले तो दिमाग में ये आए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बच्चों को क्या चल रही है। जैसे मुझे चश्मा चढ़ गया, बच्चों को मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए, तो क्यों ना उस दौड़ को थोड़ा सा सीमित करा जाए, क्यों ना बच्चों की फ्री टेस्टिंग करी जाए, आई कैंप लगाए जाए और वो स्कूल के माध्यम से बढ़िया जरिया क्या हो सकता था। आप इस मॉडर्न लैब को देख लो, किस तरीके से ये व्हीकल्स जब बच्चों को स्कूल आने के बजाय स्कूल आवर्स के बाद भी जाके चेक कर लेगा। पूरी एसी वैन है, आई टेस्टिंग कैंप लगी हुई है, मशीन लगी हुई है और उसके बाद पूरी मेडिसिन और सारे जो जितने जांच के सामान है वो आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ। इनिशियल स्टेज पे पहले गोंदर गांव को कवर करेंगे, फिर गोंदर के ओंगद आजू बाजू जितने गांव हैं, पहले 40 बड़े गांव, उसके बाद पूरा करनाल डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, हम बता रहे हैं आपको कि छोटी ऑप्टिकल्स की दुकान जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जो इस वैन के संचालक हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ सुविधा इस वैन के माध्यम से लोगों को मिल सकती है? जो आई टेस्टिंग कराने आएगा, क्या दवाइयों की सुविधा भी उनको मिलेगी? इस वैन में सर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जीएवी स्कूल की तरफ से। तो इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस के लिए, क्योंकि गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं, वो नहीं जा पाते तो बहुत लापरवाही करते हैं। अब यही बैठे हैं, इनको नहीं दिखता, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जीएवी स्कूल की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है कि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को ये टारगेट कर रहे हैं और इनकी तरफ से चश्मे की सुविधा इनको दी जा रही है, जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, आपने देखा कि कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे भी घर से ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। क्या ज्यादा मोबाइल देखने से, ज्यादा लैपटॉप देखने से क्या आंखों पे इसका असर पड़ रहा है? क्या मामले बढ़े हैं? ये बिल्कुल सच्चाई है कि बच्चों की आंखें बहुत खराब हो रही हैं और कोरोना के टाइम से ही बच्चे सारे परेशान हो चुके हैं। स्कूल का सारा काम ऑनलाइन हो चुका था, मोबाइल यूज चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं बच्चे। अब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सर की तरफ से, एक जीएवी स्कूल की तरफ से, कि एक बच्चों को भी ये हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कोई एक स्कूल की संस्था उठा रही है। प्रदीप जी, एक बेहतरीन प्रयास आपकी ओर से किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या करनाल के अलावा भी इसे अन्य डिस्ट्रिक्ट में चलाने की योजना है? हाँ बिल्कुल, देखो ये एक पायलट लोड के तहत आज महाराज जी इनॉग्रेट कर देंगे, फिर करनाल के बाद फिर पहुंचेंगे पटौदी जहां महाराज जी का हरि मंदिर आश्रम है और उसके बाद गुड़गांव के थ्रू और उसके बाद फिर पूरे हरियाणा में। मैंने एक्सेसर से बात करी है कि ये पूरी मुहिम पूरे साल नहीं रुकने वाली है। भगवान करे कोरोना की हाट दोबारा ना सुनाई दे, पर क्योंकि सोच बच्चों से शुरू हुई, क्योंकि बच्चों को चश्मे ज्यादा चढ़े। इनिशियल स्टेज पे आप देखोगे जब लोग धर्मार्थ के काम करते हैं तो वो बुजुर्गों से शुरू करते हैं, बट थोड़ा सा टाइम ने पलटी मारी और आंखों की प्रॉब्लम बच्चों में ज्यादा हुई, तो बच्चों से शुरुआत करके ओल्ड एज तक लेके चलेंगे।
पहले पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे गोंदर के साथ साथ, और उसके बाद गुड़गांव और फिर बाकी पूरे हरियाणा को टारगेट करने का सपना है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए एक बेहतरीन प्रयास जीएवी ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है, जहां एक 12वें स्कूल की जो शुभारंभ है वो होने जा रहा है, तो वहीं एक आई टेस्टिंग वैन को भी हरी झंडी कुछ ही देर में स्वामी धर्मदेव जी पहुंचकर दिखाने वाले हैं। जी करण, जानना चाहेंगे ये जो पूरा जो उद्घाटन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के, इसका मेन मोटिव क्या है? कितने गांवों तक पहुंचना है, कितने लोगों को कवर करना है, कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल प्रदीप जी से जान लेते हैं। प्रदीप जी, आज क्योंकि हरी झंडी दिख जाएगी इसको और स्कूल के भी आपका उद्घाटन हो जाएगा, उद्देश्य क्या रहेगा? क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कवर करने का उद्देश्य है? और अगर इस वैन की बात करें तो प्रतिदिन कितने लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत टेक्निकल बात पूछी हमने आज सुबह ही, यदि जिस गांव में स्कूल है गोंदर गांव में, करनाल डिस्ट्रिक्ट में निसिंग में, तो हमने ऑलरेडी गोंदर गांव में आज मुनादी करा दी थी सुबह, जैसे आपकी भाषा में यदि अनाउंसमेंट कहेंगे, मुनादी करा दी थी कि भाई स्कूल का आज फंक्शन है, इनॉग्रल फंक्शन है, उसके बाद स्वामी धर्मदेव जी इस व्हीकल को इनॉग्रेट करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और गांव में भेज देंगे। तो स्कूल का जो फंक्शन है वो बस्तूर चलता रहेगा, बट मोबाइल वैन महाराज जी के इनॉग्रेट करने के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं गाँव में, वहां पहुंच जाएगी। तो अब वहां जाके ये देखना है कि वहां बुजुर्ग कितने हैं, वहां छोटे बच्चे कितने और मिडिल एज कितने हैं। तो ऑलरेडी ये सारी चीज प्लान कर ली और गांव की लिस्ट बना ली है। मेरे ख्याल से गोंदर करनाल का सबसे बड़ा गांव है, तो इस गांव को ही कवर करने में मेरे ख्याल में 6 से 7 दिन लगने वाले। जिस हिसाब से रेस्पॉन्स है वो और हेल्मिंग है, क्योंकि जैसे हम व्हीकल के अंदर खड़े हैं तो ये भी अपने आप में एक क्रेज हो जाता है। बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर और अंदर 24 डिग्री टेम्परेचर है, तो लोगों को ना सिर्फ आई टेस्टिंग कैंप की सुविधा मिलने वाली है, बट थोड़ी देर के लिए उनका इनिशिएटिव या कुछ मनोरंजन की तरह की बात माने तो वो भी बढ़ने वाला, भीड़ रहने वाली है। और जो रेस्पॉन्स है मेरे ख्याल में एक हफ्ते में तो गोंदर गांव ही कवर नहीं होता, क्योंकि इसकी जनसंख्या ही तकरीबन 40,000 के पार है। संख्या बढ़ती है तो क्या ऐसे वाहन की भी संख्या बढ़ाई जा सकती है आपकी ओर से? देखो, इनिशियल स्टेज पे रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। यदि हमें ऐसा लगता है कि भाई बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि स्कूल वाला होने के नाते पहला टारगेट तो बच्चा है, जब से फिजिकल क्लासेज ऑन हुई हैं कि उनके चश्मे उतरे, तो यदि ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और उनकी समस्याएं तुरंत सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो 2 क्या भगवान करे 10 व्हीकल चलाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।